अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से हो। दोस्तों, मैं हूँ जुमा खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक दफ़ा फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में एक नई व्लॉग के साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपना जो करीबी साथ मेरे जो जगह है ना, उस जगह पे। तो आज जब सुबह सुबह मैं घर से निकला तो इधर मैंने करीब में बहुत ना जो यहाँ पर सब्ज़ा है ना, वो बहुत मुझे खूबसूरत बहुत अच्छा लगा। तो मैंने क्यों ऐसा सोचा कि ऐसा ना हो कि ये मंज़र जो है मैं अपने दोस्तों के साथ ना शेयर करूं। दोस्तों, ये जो जगह है जिस जगह पे हम मौजूद है, एक फसलें हैं यहाँ पर। तो फसलें यहाँ पर किस चीज़ की है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो यहाँ पर ना गंदम की काश्तकारी थी। इधर जो सब जगह आप लोगों को नज़र है, यहाँ पर गंदम की काश्तकारी थी। तो फिर गंदम को काश्तकारी तो अब जो ना वो मौसम नहीं है गंदम की काश्तकारी का, लेकिन अब जो मौसम है वो कपास का है या तिली का है। उसके साथ दूसरा जो ये है मिसाल घास फूस वगैरह के ना लोग यहाँ पर काश्तकारी करते हैं। ये एक इंतहाई दिलचस्प ना माहौल होता है ना इस जगह पे। एक तो सब्ज़ा सब्ज़ा हवा होता है और ठंडी हवाएं यहाँ पर चलती हैं, तो मौसम इंतहाई खुशगवार होता है। इस वक्त सुबह का वक्त है, मैं इधर गिरद के जो खेत है मैं वहीं पे ना घूम रहा हूँ। तो क्योंकि जो ये माहौल है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो शहरी जगह से है ना, बाज़ार में जो लोग रहते हैं उनसे ज़्यादा मैं इस माहौल को पसंद करता हूँ। इसलिए पसंद करता हूँ कि यहाँ पर जो सब्ज़ हवा, यहाँ पर जो हवा है ना फ्रेश होती है, गर्द गुबार गिरदालुदा से ना बची होती है। तो मेरे इधर एक दोस्त के साथ काम था, मैं दोस्त के पास आया था। लेकिन बात यह है, जो चीज़ मैंने दोस्त को देनी थी ना हमसाया ना, वो मैं इधर भूला। मैं अब वापस उस चीज़ के पास जा रहा हूँ, उसको उठा कर उसको देता हूँ। तो मैंने यही सोचा कि ऐसे ना आप लोगों ने ये बात जो है ना मैं शेयर करूं। अब मैं इसके ना बैक कैमरे के ज़रिए मैं आपका जो मुकम्मल यहाँ पर निज़ाम है वो मैं दिखाता हूँ। एक इंतहाई मुनफरद निज़ाम है, बहुत अच्छा निज़ाम है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आप लोग। इधर सड़क है, सड़क के दोनों साइड पर ना काश्तकारी है। ये कुछ जगह आप लोगों को ना खाली नज़र आ रही। यहाँ पर जो कपास है वो अच्छी नहीं होती क्योंकि यहाँ पर रेत वाली जगह है। जो दूसरी बात की वो फसलें जो आप लोगों को नज़र है ना, वो तिली की फसल है। तिली की फसल के साथ जो है ना इधर कपास की फसल है ये वाली। तो इधर भी यहाँ पर तिली की जो फसल है ये आप लोगों को नज़र आ रही है। यहाँ पर खाला यहाँ से पानी गुजरता है जो दूसरी जगहों पर ना सैराब करता है। तो इधर आप लोगों को नज़र आई ये काश्तकारी है, यहाँ पर कपास की काश हुई है। ये पानी का खाला, इसको कसी भी कहते हैं। ये सरकारी खाला, यहाँ से ना दूर तक ना पानी जाता है। तो इधर भी तिली की फसल है। यहाँ पर सुबह 7 बजे का वक्त है, मैं यहाँ से ना घूम रहा हूँ। तो सुबह जब हम जल्दी उठते हैं ना तो यहाँ पर हम वर्जिश करते हैं इस जगह पे। तो इंतहाई दिलचस्प और ठंडी हवा चलती है। यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो निज़ाम, वो बहुत दिलचस्प और निहायत खुशगवार होता है। उसकी असल वजह है यहाँ पर ना ताज़ा दम हवा चलती है। ये खाले से मैं अब गुज़र रहा हूँ। तो यहाँ जो ना आपको नज़र आया ना ये पानी, ये दूर दराज इलाके तक न चला जाता है ये पानी। यहाँ पर जो ट्यूबवेल के साथ इसको जब पानी होता है ना ट्यूबवेल का, नहरी और ट्यूबवेल के पानी के ना मिक्स करके लोग फसलों को लगाते हैं। तो यहाँ पर यह ना कि एक रूटीन वाइज होता है इसका। वारी बंदी होती है, आज किसी की वारी है, सुबह किसी को, यानी कि 2 घंटे 1 घंटा 3 घंटे, अगर किसी की भी जितनी ज़्यादा ना ज़मीन हो उस ज़मीन के मुताबिक उसको ना पानी की बारी दी जाती है। ये जो खाली प्लाट आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये प्लाट किस वक्त नहीं, यहाँ पर बहुत बड़ा टीला था रेत का। तो फिर यहाँ से रेत को ना उठाकर दूसरी जगह डाल दी। यहाँ पर सिर्फ काश्तकारी के लिए ना ये जगह बना ली। तो अब ये मौसम है तकरीबन ये 1-2 दिन बाद जो सावन का मौसम वो शुरू होने वाला है। यहाँ पर जब बारिश होती है ना तो बहुत सा सब्ज़ा अच्छा नज़र आता है। ये कपास की फसल है कि उस वक्त जो वक्त है ना वो कपास का है, ठीक है। तो दूसरे यहाँ पर माहौल खुला होता है। कपास के बाद जो आगे जो फिर शुरू होता है ना वो फिर गंदम का होता है।
जिनको हम सरे की ज़ुबान में कड़ंग कहते हैं। ये मेरे साथ जो ना खाला कसिए ना, इधर से मैंने वो गुजर रहा हूँ। ये इधर कपास की फसल आप लोग भी दिखा रहे हैं, बाकी कुछ ना खाली प्लाट है। यहाँ पर ना माहौल बहुत ना खुला होता है। तो यहाँ पर जो इलाका का जगह काफ़ी दूर है, उस जगह में लोगों ने यहाँ पर पानी के लिए थोड़ा होता है ना अपनी फसल को लगाने के लिए, तो लोगों ने साथ में ट्यूबवेल बनाए होते हैं, ट्यूबवेल लगाए होते हैं। फिर ट्यूबवेल के ज़रिए ना यहाँ पर काश्तकारी करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी जगह पर 3 ट्यूबवेल लगे हुए। एक ट्यूबवेल ये आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है, ये वाला ट्यूबवेल। दूसरा वो काफ़ी दूर थोड़ा आपको उन लोगों को नज़र आ रहा है सामने। तीसरा उनसे भी थोड़ा दूर ये लो आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो पानी है वो थोड़े मकदार में मिलता है। जब ट्यूबवेल साथ चलाया जाता है ना, तो फिर जो पानी ना वो काफ़ी ज़्यादा फसलों में ना ज़्यादा चला जाता है। तो ये किसी दिन मुकम्मल जो जगह ब्लॉग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। अब तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैंने कहीं जाना भी है, तो कुछ देर के लिए मैं यहाँ आ रुका कि मैं आप लोगों से ये बातें शेयर करूँ। जो सर्दियों में गर्मियों में इतनी गर्मी नहीं होती, उसकी वजह क्या है? वजह यह है ना कि यहाँ पर जो हवा है ना बहुत तेज़ चलती है। हवा के साथ खुला माहौल है, उसके अलावा जो निज़ाम ज़िंदगी है वो इसलिए फ्रेश होती है क्योंकि यहाँ पर जो घर काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो लोग दरख्तों के नीचे बैठकर अपनी चारपाइयाँ डालकर फिर गपशप करते हैं एक दूसरे से। यानी कि जो पुराने ज़माने का नमाजी निज़ाम है वो अभी तक यहाँ पर ना चल रहा है। एक दूसरे से हमदर्दी करना, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करना, ये इस जगह का ना ये है कि नाम है, क्या नाम है, एक रस्म व रिवाज है। तो अब तो मेरे पास इतना वक्त तो नहीं था, वरना मैं काफ़ी व्लॉग आप लोगों के साथ करता। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो इस जगह मुकम्मल जो निज़ाम है मालूमात है मैं आपको बताऊंगा।